तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार तरीका। और जब हम लोग छोटे थे तो हमको कहा जाता था गणित जो है बच्चों का खेल नहीं है, मतलब गणित से डर लगता था। तो आज जो है गणित में बिल्कुल भी डर न लगे, किसी को भी गणित से दूर भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आज आपको बताया जाता है। बहुत सारे आपको ट्रिक बताए जाते हैं जिनसे गणित आपको सरल लगे, आसान लगे। ऐसा ही एक बेहतरीन ट्रिक आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप बहुत आसानी से इस ट्रिक को सीख सकें। देखिए यहां पर हमने लिख रखा है 50 से लेके 60 तक के संख्याओं का वर्ग कैसे निकाले। वो भी आपको बिल्कुल भी गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए कुछ ट्रिक होते हैं जिसे आपको सीखना होता है, और निश्चित रूप से यदि आपने ट्रिक सीख लिया ना तो बहुत काम की चीज होती है। जैसे यहां पर देखिए हमने 50 लिया हुआ है और 50 से लेके 60 तक के बीच की जितनी भी संख्या है उसका वर्ग निकालना है। तो इसको बिल्कुल भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे मुझे कोई बीच की संख्या का भी वर्ग निकालने के लिए कहा जाएगा ना तो मैं तुरंत निकाल लूंगा, लेकिन आपको एक ट्रिक सिखाना है, इसलिए मैं आपको पूरा इसका सिस्टम बताने वाला हूं। और मुझे अगर इसका निकालने के लिए कहा जाता तो मैं इसको कैसे निकालता, तो इसका उत्तर मैं निकालता इस प्रकार, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ जाता किसका, 57 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाता, तो मैंने लिख दिया इस प्रकार और ये उत्तर हो गया है। लेकिन भाई ये उत्तर सही है या नहीं है, या फिर इसका उत्तर कैसे निकाला जाता है मैं कहे जानूंगा। तो ये ट्रिक को मैं ध्यान से आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार के जो वर्ग होते हैं जो 50 और 60 के बीच, मतलब 50 से अधिक हो और 60 के बीच हो, 60 से पहले की हो, तो इनका वर्ग कैसे निकाला जाता है उसको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या करना होता है, बेस जो है 25 को मानना होता है। अब वो 25 क्यों मानते हैं वो भी बता रहे हैं। देखिए कैसे बेस 25 मानना है, जैसे आपको 50 का वर्ग निकालना है तो आप क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंचे 25। देखिएगा 5 पंचे 25 आपने किया और ये शून्य है तो आप 2 बार शून्य लगा देंगे। अब देखिए ये आपका वर्ग हो गया है, लेकिन मैंने बोला है 25 को वर्ग मतलब बेस मानना है। तो ये जो 25 दिख रहा है, अब आप जिसका वर्ग निकालने वाले हैं, जैसे यहां पर मैंने 57 का निकाला था या किसी का भी निकालना है, तो आप जिसका वर्ग निकाल रहे हैं, ठीक है, वो 50 से कितना ज्यादा है, ठीक है, 50 से जितना ज्यादा होगा उतना 25 में जोड़ना है, 25 में जोड़ देंगे। इसीलिए बोला गया है कि आपको 25 को बेस मान के चलना है। उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहूं, छोटी संख्या आपको मैं लेकर के बता रहा हूं, जैसे मुझे 55 का वर्ग निकालना हो, यहां पर देखिए 55 का वर्ग निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 55 जो है 50 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो आपको क्या करना है, 25 में आपको 5 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और जितना अधिक है 50 से, तो 50 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो जितना अधिक हो उसी का आपको यहां पर क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, और ये आपका आंसर हो गया। अब इसको क्रमशः करके देखते हैं ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चाहे तो हम अगली संख्या का भी करके देख सकते हैं। यहां पर जो संख्या दिख रहा है ये 59 है, ठीक है, 59 50 से कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो आपको क्या करना है, जो बेस है उसमें उस 9 को जोड़ना है। जैसे 25 में आपको 9 जोड़ना है, तो आपका उत्तर यहां पर कितना आ जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा 34। और 9 अधिक है, 50 से 9 अधिक है, तो जितना अधिक होगा उसका वर्ग कर देंगे, 9 नहीं 81। और ये 59 का वर्ग हो चुका है। अब इसको जांच भी कर लेते हैं, क्रमशः आपके सामने जांच भी करके बता देते हैं। जैसे ये कितना 51 जो है 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो आपको क्या बताया गया है, जितना अधिक हो उतना 26 को बेस मान करके जोड़ना है, सॉरी 25 को बेस मान करके जोड़ना है। तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 होगा, क्योंकि देखिए 1 ज्यादा है 52, 2 ज्यादा है, तो आपको 25 में 2 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 27। 53 जो है 3 ज्यादा है, तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28। 54 जो है 4 ज्यादा है 50 से अधिक, तो आपको 25 में 4 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 29। अब देख सकते हैं 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 जो कि हमने पहले से निकाल रखा है, बिल्कुल सही जा रहा है, कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रहा है। 56 जो है 30 के बाद 31 होगा, क्योंकि 6 अधिक है, 25 में आप 6 जोड़ेंगे, बेस बनाकर हम चल रहे हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा 31, यहां पर कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमने कर रखा है 59 का। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जितना अधिक है 51 जो है 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है,
यहां पर 25 को बेस मान करके हमने जोड़ते हुए इस प्रकार लिख लिया है। अब एक अधिक है तो एक का वर्ग करेंगे, और दो अंकों की संख्या लिखना है भाई, और दो अधिक है तो दो को वर्ग करेंगे, दो दूनी 4। तो यहां पर भी देखिए 3 का वर्ग करना है तो 3 तिया 9, देखो दो अंक बनाने के लिए हमने सामने में 0 लगा दिया है। अब 4 है तो 4 अंक 16, यहां पर अलग से 0 लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑलरेडी 2 अंक है। 55 जो है 5 अधिक था, 55 जो है 50 से 5 अधिक था तो 5 का वर्ग कर दिए। यहां पर 6 6 का 36 करेंगे, यहां पर 7 7 49 करेंगे, और यहां पर 8 8 64 करेंगे। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमने क्या कर दिया, 51 से लेकर 59 तक के संख्याओं का वर्ग निकाल लिया है। और 60 का वर्ग निकालना है तो आप जानते हैं 6 6 का 36 कर देंगे, 6 6 का 36 और 2 0 लगा देंगे, और ये हमारा वर्ग निकल गया है। तो ये है बेसिक तरीका। इसी प्रकार 50 से 40 के बीच का निकाल सकते हैं। उसमें करना क्या है, बेस आपको 25 मानना है, लेकिन 50 से कितना कम है, ठीक है, 50 से कितना कम है आपको क्या करना होगा, उसको उस बेस में घटाना है, और जितना कम होगा उसी का वर्ग करना है। उदाहरण के लिए मैं एक बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। मान लीजिए मुझे 46 का स्क्वायर निकालना होता। अब बेस हम क्या मान के चलते हैं, 50। 50 से कितना कम है, 4 कम है। ध्यान दीजिएगा, जितना कम है, और बेस तो आपको क्या करना है, यहां पर इसका वर्ग निकालना है ना। बेस आपको 25 ही मानना है। अब 25 में आपको क्या करना है, 4, देखो 25 में आपको क्या करना है, ये 50 में जितना कम है उतना ही माइनस कर देना है 25 में। तो 25 में आप 4 माइनस करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 21 आएगा। ठीक है, 25 में आपने 4 माइनस कर दिया क्योंकि 50 से 4 कम था। जितना कम था उसी का वर्ग करना है, तो ये 4 कम था, 4 चौक 16। अब आप देख सकते हैं कि इसी ट्रिक का प्रयोग करके आप 40 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि यहां पर हमने कितनी संख्याओं का वर्ग निकाल लिया। इस ट्रिक से आपको बाकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मैंने केवल एक ट्रिक बताया है। तो निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से समझ तो आया होगा कि वास्तव में गणित में वर्ग निकालने का ये वाला जो ट्रिक है ना, बहुत इजी है।